चलिए आज एक ऐसे राज से पर्दा उठाते हैं जो नमक जैसी बिल्कुल आम सी चीजों को जोड़े रखता है। सोचिए, एक ऐसी अनदेखी ताकत जो हमारे आसपास की दुनिया को बनाती है, और इसका पूरा राज वो छिपा है एटम्स के अंदर। कभी सोचा है कि नमक का वो छोटा सा दाना, उसमें इतने अनोखे गुण आते कहाँ से हैं? आखिर वो इतना सख्त क्यों होता है? उसे पिघलाने में इतनी ज्यादा गर्मी क्यों लगती है? और फिर पानी में डालते ही इतनी आसानी से घुल कैसे जाता है? इन सारे सवालों का जवाब छिपा है एक बहुत ही खास केमिकल बॉन्ड में। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले नमक के रहस्य को समझेंगे, फिर उन एलिमेंट से मिलेंगे जो इसे बनाते हैं। देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स का एक बड़ा खेल होता है और एक जबरदस्त अट्रैक्शन पैदा होता है। और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि क्यों ये कंपाउंड्स इतना अजीब बर्ताव करते हैं और इसके पीछे के नियम क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, नमक का रहस्य। एक ऐसी पहेली जो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। तो नमक में आखिर ऐसा क्या खास है? देखिए, ये एक सख्त क्रिस्टल तो है, पर जरा सा जोर लगाने पर टूट भी जाता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा, मतलब इसे पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए। लेकिन पानी में डालते ही गायब। कमाल है ना? इन सब का जवाब इसके एटम्स के बीच एक बहुत ही पावरफुल, एक अनदेखे कनेक्शन में छिपा है। तो अब वक्त है इस केमिकल कहानी के मेन किरदारों से मिलने का, हमारे एलिमेंट्स। और इनमें दो टीमें हैं, एक देने वालों की और दूसरी लेने वालों की। एक तरफ है मेटल्स यानी देने वाले। इनके आउटर शेल में समझिए कि 1 से 3 फालतू इलेक्ट्रॉन होते हैं, और स्टेबल होने के लिए ये इन्हें किसी को भी देने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरी तरफ है नॉन मेटल्स यानी लेने वाले। इनके आउटर शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और ये स्टेबल होने के लिए बस कुछ और इलेक्ट्रॉन्स पाने के लिए बेताब रहते हैं। और बस यहीं से कहानी का मेन इवेंट शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं द ग्रेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यह पूरा का पूरा प्रोसेस बस 3 आसान स्टेप्स में होता है। पहला, इलेक्ट्रॉन लॉस। एक मेटल एटम अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन गेन। एक नॉन मेटल एटम उसी इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। और तीसरा, आयन फॉर्मेशन। अब ये दोनों एटम्स सिर्फ एटम्स नहीं रहे, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स बन गए हैं, जिन्हें हम आयंस कहते हैं। तो जब कोई मेटल एटम एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो उस पर आ जाता है एक पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं कैटायन। जैसे सोडियम Na जब एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो बन जाता है Na+ कैटायन। और ठीक इसका उल्टा, जब कोई नॉन मेटल एटम एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उस पर आ जाता है एक नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव आयन को हम कहते हैं एनायन। जैसे क्लोरीन Cl एक इलेक्ट्रॉन लेकर बन जाता है Cl- एनायन। तो ठीक है, अब हमारे पास एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन भी। तो अब आगे क्या होता है? यहीं से शुरू होता है चौथा हिस्सा, एक जबरदस्त अट्रैक्शन यानी आयोनिक बॉन्ड। तो अब हमारे पास है एक पॉजिटिव कैटायन और एक नेगेटिव एनायन। और एक बात तो हम सब जानते हैं, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। विपरीत चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं। तो बस ये दोनों अब एक दूसरे की तरफ जबरदस्त तरीके से खींचने लगते हैं। और बस इसी जबरदस्त खिंचाव को, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो इन ऑपोजिट चार्जेस वाले आयंस को एक साथ बांध कर रखता है, उसे ही आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्ड उन्हें एक बहुत ही मजबूत, एक रिपीटिंग स्ट्रक्चर में जकड़ लेता है, जिसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। इसको ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे छोटे छोटे मैग्नेट्स एक परफेक्ट 3D ग्रिड में एक दूसरे से चिपक गए हों। तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। अब हम उन सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे और समझेंगे कि इन कंपाउंड्स का बिहेवियर इतना अजीब क्यों होता है। तो चलिए अब नमक के उन गुणों को एक एक करके समझते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई क्यों है? क्योंकि इसके मजबूत आयोनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। ये सख्त और ब्रिटल यानी आसानी से टूटने वाला क्यों है? क्योंकि इसका जो रिजिड लैटिस है ना, उसकी परतें जरा सा भी खिसकने पर पूरा स्ट्रक्चर बिखर जाता है। पानी में आसानी से क्यों घुल जाता है? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स इतने ताकतवर होते हैं कि वो इन चार्ज्ड आयंस को एक दूसरे से खींचकर अलग कर देते हैं। और आखिर में ये बिजली कैसे कंडक्ट करता है? अरे, जब ये पानी में घुल जाता है तो इसके आयंस आजाद हो जाते हैं, और ये फ्री आयंस ही तो करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो मतलब सार ये है कि ये जो मजबूत रिपीटिंग बॉन्ड स्ट्रक्चर है ना, जिसे हम क्रिस्टल लैटिस कह रहे हैं, वही एक आयोनिक कंपाउंड के सारे अनोखे कैरेक्टरिस्टिक्स की सीधी वजह है। मतलब जो कुछ एटॉमिक लेवल पर हो रहा है, वही हमें असल दुनिया में दिखाई देता है।
चलिए अब फटाफट से इस पूरे खेल के नियम मतलब आयोनिक बॉन्डिंग के रूल्स को समझ लेते हैं। तो सबसे जरूरी बातें जो याद रखनी हैं। पहली बात, यहाँ कोर प्रोसेस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, शेयरिंग नहीं। दूसरी, ये हमेशा एक मेटल जो देता है और एक नॉन मेटल जो लेता है के बीच होता है। तीसरी बात, इससे अलग अलग मॉलिक्यूल्स नहीं बनते बल्कि बहुत बड़े बड़े आयोनिक लैटिस बनते हैं। और आखिरी बात, ये बॉन्ड तब सबसे ज्यादा मजबूत होता है जब आयंस छोटे और उन पर चार्ज बहुत ज्यादा हो। ये सोचना ही कितना कमाल का है ना कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे में जाना एक इतना पावरफुल बॉन्ड बना देता है जो नमक के बड़े बड़े पहाड़ बना सकता है और हमारी दुनिया को शेप दे सकता है। तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि अगर ये सब तब होता है जब एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं, तो फिर तब क्या होता होगा जब वो उन्हें शेयर करते हैं?